हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ ब्रह्मसन ट्यूटरिंग। सो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग कंजम्पशन फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एग्रीगेट सप्लाई के बारे में डिस्कस किया था और आज की इस क्लास में कंजम्पशन फंक्शंस पर डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ईजी वे में। तो भैया, चैनल पे नए हो तो भैया सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, अगर पहले से देख रहे हो तो लाइक करना मत भूलना। सो आज के धमाकेदार सेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, सबसे पहला वाला टॉपिक क्या है कि कंजम्पशन फंक्शन। भैया क्या है? कंजम्पशन फंक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, मतलब कंजम्पशन फंक्शन बताता है रिलेशनशिप। भैया कंजम्पशन फंक्शन क्या बताता है? रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप के बारे में नहीं, कंजम्पशन और इनकम के रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, और जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है ना, आप अपने कंजम्पशन को भी बढ़ाते जाते हो। जैसे कि आप लोगों का अगर न्यू न्यू जॉब लगेगा तो स्टार्टिंग में इनकम जैसे जैसे आएगा, आप लोग खर्चा भी वैसे वैसे करते जाओगे। मतलब इनकम बढ़ेगा तो खर्चा भी क्या होता है? बढ़ता है। मतलब कंजम्पशन और इनकम का रिलेशन कैसा होता है? डायरेक्ट। इनकम बढ़ने से कंजम्पशन भी बढ़ता है। तो कंजम्पशन फंक्शन shows the relationship between consumption and the various level of income. As the income rises, consumption also rises. There is a direct relationship between consumption and इनकम। मतलब कंजम्पशन और इनकम के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि इनकम बढ़ने से भैया कंजम्पशन भी आपका बढ़ता है। इट इज रिटन एज सी। देखो, कंजम्पशन फंक्शन को लिख सकते हैं हम लोग, दो दिखेगा तरीका। एक तो लिख सकते हो सी इक्वल टू कंजम्पशन इक्वल टू एफ ऑफ वाई, मतलब फंक्शन, और एफ का मतलब वाई का मतलब इनकम हो गया। एक लिख सकते हो सी जीरो प्लस बी ऑफ वाई, ए भी लिख सकते हो, दोनों ही लिख सकते हो। कंजम्पशन फंक्शन है टू टाइप्स, दो तरीके का कंजम्पशन फंक्शन होता है। एक होता है आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन, एक होता है इंड्यूस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब, ऑटोनोमस कंजम्पशन भैया एक ऐसा कंजम्पशन होता है जो इनकम पे डिपेंड नहीं होता है। वाह! ऑटोनोमस कंजम्पशन एक ऐसा कंजम्पशन होता है जो इनकम पे डिपेंड नहीं होता है, कि इनकम जितना भी चेंज हो, कंजम्पशन हर टाइम सेम रहता है। इनकम जितना भी बढ़े आपका, लेकिन आपका कंजम्पशन क्या रहेगा? हमेशा सेम रहने वाला है। जैसे कि लेट्स एग्जांपल, अगर मान लो कि घर पे कोई डायबिटीज का पेशेंट है, तो मान लीजिए आपका मम्मी या पापा ही डायबिटीज का कोई पेशेंट है, और आप उसको मान लीजिए, आप उनको मान लीजिए कि मेडिसिन लाके देते हैं। तो भैया अगर आपका मान लीजिए लेट सपोज इनकम भी बढ़ गया, तो क्या आप दवाई का कंजम्पशन भी बढ़ा दोगे क्या? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। एक फिक्स इनकम उस दवाई पे लगता है। मतलब इनकम मतलब कंजम्पशन आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आपका इनकम बढ़ेगा भी तो मेडिसिन का कंजम्पशन आप बढ़ाओगे नहीं, क्योंकि मेडिसिन खाना अच्छा होता नहीं है। ठीक है, तो इनकम के बढ़ने पर हर टाइम कंजम्पशन क्या रहेगा? आपका सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। मतलब इनकम के बढ़ने पर कंजम्पशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। मतलब ये कंजम्पशन जो होता है आपका इनकम पे डिपेंड नहीं रहता है। तो इट मीन्स दैट द लेवल ऑफ कंजम्पशन इज इंडिपेंडेंट। मतलब कंजम्पशन इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं, इंडिपेंडेंट है of the change in the level of income. This is an amount of consumption which will take place even when the income increase is zero. लिखा ना आप? देखो, this is the amount of consumption which will take place even when the income is zero. मतलब income zero भी होता है, ये consumption होगा, मतलब होगा ही। In the equation C0 is the autonomous consumption. ठीक है, और भी बहुत सारा एग्जांपल है। जैसे कि हम लोग को लास्ट क्लास में मैंने आपको पहले भी समझाया था, आपका जैसे कि बेसिक नेसेसिटी लाइक क्लोथ, वाटर या आपका फूड, आपके अगर इनकम हो या ना हो, आपको ये चीज कंज्यूम करना ही होगा। दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, इंड्यूस कंजम्पशन। अब इंड्यूस कंजम्पशन का मतलब इनकम के बढ़ने पर कंजम्पशन बढ़ते जाता है। दैट इज इंड्यूस कंजम्पशन। इट मीन्स द लेवल ऑफ कंजम्पशन विच चेंज with the change in income. As the income rises, consumption also rises. In the equation B of y represent induced consumption. हो गया ये वाला पूरा कंप्लीट। अब नेक्स्ट भैया देख लो, अभी देखो एक डायग्राम के साथ एक शेड्यूल भी है। जैसे कि देखो, इनकम जीरो है तो कंजम्पशन आपका 40 है। बेसिक नेसेसिटी हमको चाहिए होगा, लाइक फूड चाहिए होगा, वाटर, ये सब चाहिए होगा। जब इनकम जीरो भी होगा तो हम लोग कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे। दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा। इनकम के बढ़ने पर कंजम्पशन 120 हो गया। इनकम का एक टाइम ऐसा हो गया कि इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल हो गया। फिर इनकम बढ़ा, कंजम्पशन क्या हो गया आपका? थोड़ा सा कम हो गया। इनकम फिर बढ़ा,
कंजम्पशन थोड़ा सा और कम हो गया, क्योंकि हम लोग क्या करना स्टार्ट करते थे, सेविंग। क्या करना स्टार्ट करते हैं, सेविंग। जैसे कि इनकम 0 था तो कंजम्पशन 40 था, डेट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। फिर इनकम 100 हुआ था, कंजम्पशन हम लोगों ने बढ़ा दिया। बढ़ा दिया मतलब सर कमाया आपने 100, उड़ाया 120। भैया जी 20 रुपये हम लोगों ने 5 सेविंग से लाया। इसके लिए आपको एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड देखना होगा, तब ये और अच्छा से समझ में आएगा। फिर हम लोगों ने कमाया 200, उड़ाया भी 200, मतलब मतलब सेविंग से कुछ भी निकाला नहीं है। 300 कमाया, उड़ाया 200, मतलब खर्चा किया 200, मतलब अब 20 रुपये क्या किया हम लोगों ने, सेविंग कर दिया। 400 कमाया, 360 खर्चा किया, मतलब 40 रुपीज़ हम लोगों ने सेविंग किया। 500 कमाया, 440 हम लोगों ने खर्चा किया, मतलब 60 रुपीज़ हम लोगों ने सेविंग किया। 60 यहाँ में हम लोगों ने 80 रुपीज़ सेविंग किया। तो जैसे इनकम बढ़ते जाएगा हम लोग का कंजम्पशन थोड़ा थोड़ा घटते जाता है, स्टार्टिंग में बढ़ता है फिर घटना स्टार्ट हो जाता है इनकम से, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग तो समझ में आएगा कि भैया हम लोगों ने अर्लियर डिस्कस किया था, जब हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि इनकम का आपका 45 मतलब डिग्री का एंगल बनता है। इनकम आपका 45 डिग्री का एंगल बनता है। इनकम बोलो या इसको एग्रीगेट सप्लाई का 45 डिग्री का एंगल बनता है। कंजम्पशन में यहाँ में 0 था, यहाँ से कितना 40 से स्टार्ट होना स्टार्ट हुआ। इस पॉइंट में दोनों इक्वल हो जाते हैं, मतलब कंजम्पशन और इनकम दोनों इक्वल है, क्योंकि इस पॉइंट में दोनों क्या है भैया, इक्वल है। कंजम्पशन इनकम दोनों इक्वल है। ये होता है भैया ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे आपका सेविंग क्या हो जाता है 0। उसके बाद आपका क्या होता है, सेविंग बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, अब कंजम्पशन घटना स्टार्ट है। इस पॉइंट में देखो सेविंग बढ़ रहा है, कंजम्पशन थोड़ा सा घटना, मतलब इनकम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, बस आपका कंजम्पशन घटना स्टार्ट हो, मतलब यहाँ पॉइंट में सेविंग बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग क्या था, मेरा इनकम 0 था, हम लोगों ने कुछ ना कुछ कंज्यूम किया था, इस पॉइंट में डिस सेविंग था। डिस सेविंग मतलब हम लोग पैसा कहाँ से निकाल रहे थे, पास सेविंग से। मतलब आपका 40 रुपीज़ का में यूज हुआ नहीं हुआ, लेकिन आपके पास तो पैसा था ही नहीं, क्योंकि आपका इनकम क्या था उस समय 0। लेकिन ये जो सेविंग, ये जो 40 रुपीज़ का हम लोगों ने कंजम्पशन किया, ये हम लोगों ने पास सेविंग, पहले हम लोग का बैंक अकाउंट में पैसा होगा वहां से हम लोगों ने निकाल के इसको यूज किया। तो इस तरीके से ये डायग्राम है, ठीक है, शेड्यूल है। इसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि भैया इनकम कर्व 45 डिग्री का एंगल बनता है, और हम लोगों ने कंजम्पशन कर्व को भी एक्सप्लेन पहले किया हुआ था एग्रीगेट डिमांड के टाइम में। तो इसको देखना आपको जो बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है आपका, देखो कि पॉजिटिव कंजम्पशन इवन इनकम इज 0, डेट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या है आपका, देखो यहाँ पे देखने से आपको पता चलेगा कि आपका इनकम 0 है, फिर भी कंजम्पशन कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो डेट इज पॉजिटिव कंजम्पशन। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कब, तो कंजम्पशन कब राइजेस बिकॉज इवन इनकम इज राइजेस। कंजम्पशन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है क्योंकि इनकम भी बढ़ रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट में सेविंग क्या हो गया आपका 0। 200 कमाए हम लोगों ने 200 हो रहा है, सेविंग क्या हो गया भैया 0। डेट मीन्स ऑल इनकम कंज्यूम, डेट मीन्स कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। व्हेन द इनकम इज लेस देन दैट ऑफ इनकम द गैप इज कवर्ड बाय द डिस सेविंग, ठीक है। इस पॉइंट में जब आपका देखो यहाँ पर समझना, व्हेन द इनकम इज लेस देन द कंजम्पशन, ठीक है, देयर इज ए गैप बिटवीन कवर्ड बाय द डिस सेविंग। मतलब जहाँ पे आपका इनकम कम था और सेविंग क्या था, ज्यादा था। जब इनकम कम होगा सेविंग ज्यादा होगा, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, जब आपका इनकम कम होगा कंजम्पशन ज्यादा होगा, सेविंग नहीं होगा। जब आपका इनकम आपका क्या है कम है और आपका कंजम्पशन क्या है ज्यादा है, तो भैया हम लोग पैसा कहाँ से लेके आ रहे हैं, पास सेविंग से, डेट इज डिस सेविंग कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, ये डिस सेविंग कहलाता है, ठीक है। जब आपका इनकम कम हो और आप लोग कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हो, तो कंजम्पशन ज्यादा करने के लिए तो पैसा चाहिए होगा ना, तो पास सेविंग से निकाल रहे हो, डेट इज डिस सेविंग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आपका डिस सेविंग, देखो देखो यहाँ पे डिस सेविंग क्या है, डिस सेविंग रेफर्स टू द नेगेटिव सेविंग, दैट मींस यूजिंग द पास्ट सेविंग और एक्सपेंसेस मीट बाय द बोरोइंग। डिस सेविंग आर डन व्हेन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द इनकम। जब आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और आपका इनकम कम हो तो हम लोग करते हैं डिस सेविंग, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। भैया कंजम्पशन फंक्शन का टाइप्स कितना होता है, तो 2 होता है। एक होता है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक होता है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि भैया एवरेज और मार्जिनल क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में, डेट इज एपीसी के बारे में। तो इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर एंड कोरस्पॉन्डिंग इनकम। मतलब ये आपके रिलेशनशिप बताता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में एंड द कोरस्पॉन्डिंग इनकम। मतलब आप अपने इनकम का कितना % हिस्सा खर्चा कर रहे हैं इसके बारे में ये बताता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट शो हाउ मच इनकम द कंज्यूमर कंज्यूम। जो आप कमा रहे हो उस इनकम का आप कितना % हिस्सा खर्चा कर रहे हो, डेट इज आपका क्या होगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहाँ पे जो इनकम के बारे में बात होता है वो कौन सा इनकम होता है आपका, ओरिजिनल इनकम। जैसे कि मान लो कि मैं कहीं पे जॉब करता हूँ, लेट्स सपोज मैं कहीं पे जॉब करता हूँ, मुझे सैलरी 1 लाख मिलता है,
तो मीन्स 1 लाख का कितना % हिस्सा कंज्यूम कर रहा हो, मतलब से खा रहा हो, ठीक है, यूज कर रहा हो पैसा, ठीक है, तो डेट इज आपका क्या होगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, इफ ए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 70 करोड़ एट द नेशनल इनकम ऑफ 100 करोड़, मतलब देश का नेशनल इनकम कितना है 100 करोड़, इस 100 करोड़ में देश कितना खर्चा कर रहा है 70 करोड़ खर्चा कर रहा है। देन एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू सी बाय वाई, मतलब सी बोले तो कंजम्पशन, वाई बोले तो इनकम। तो भैया हम लोग का सी कितना है, कंजम्पशन कितना है 70, वाई कितना है, इनकम कितना 100, तो हम लोग कितना खर्चा कर रहे हैं 0.75। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज तो कितना होगा 70%, मतलब हम लोग अपना देश का नेशनल इनकम का 70% हिस्सा, मतलब 70% पार्ट क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, डेट इज कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है। द नेशनल इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन, यहाँ पे निकाल के दिया हुआ है कि आप सिंपल सा लॉजिक है ना, हम लोग 100% पैसा, मतलब देश में नेशनल इनकम कितना है 100 करोड़, 100 करोड़ में हम लोग 70% खर्चा कर देते हैं। तो भैया जब अपना यहाँ पे 70 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, मतलब 70% खर्चा कर दे रहे हैं, मतलब इनकम का हम लोग 70% खर्चा कर रहे हैं, मतलब 30% क्या करेंगे, और बेस से सेविंग करेंगे, ठीक है। मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सर क्या बोलता है कि आप अपना इनकम का कितना % हिस्सा कंज्यूम कर रहे हो। जैसे कि मैंने 100 रुपया कमाया, उसमें से मैंने 80 रुपया खर्चा कर दिया, मतलब 80% मैंने अपने इनकम का पैसा खर्चा कर दिया, डेट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे निकाला हुआ बहुत बढ़िया से। एपीसी का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने सिखाया आपको, क्या है, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम कैसे निकलता है, देखो इनकम 0 है, कंजम्पशन 40 है, इनकम 100 है 120 है, इनकम 200 है, कंजम्पशन 200 है, इनकम 300 है, कंजम्पशन 20 है, इनकम 400 है, कंजम्पशन 360 है। मतलब कैसे निकला आपका 0 डिवाइडेड बाय 40, ये तो कुछ नहीं होगा, 100 डिवाइडेड बाय कितना होगा आपका, सॉरी 120 डिवाइडेड बाय 100 आपका 1.20, 200 डिवाइडेड बाय 200 तो भैया 1 होगा, 280 डिवाइडेड बाय 300 तो 0.933 होगा, 360 डिवाइडेड बाय 400 तो 0.9। इस तरीके से ए निकल गया, ठीक है। क्या निकल गया, एपीसी। अब इसका ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं। एपीसी इज ग्रेटर देन 1, एपीसी क्या है, 1 से ज्यादा है। देखो एपीसी 1 से ज्यादा है नहीं, स्टार्टिंग में एपीसी इज ग्रेटर देन 1 व्हेन द इनकम इज लेस देन ऑफ द कंजम्पशन। जहाँ पे देखो एपीसी 1 से ज्यादा है, मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 से ज्यादा कब होगा, जब आपका इनकम कम होगा, कंजम्पशन ज्यादा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट पर ना नो प्रॉफिट नो लॉस, आपने कमाया 200 उड़ाया 200, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। उसके बाद एपीसी इक्वल टू 1 व्हेन द इनकम इज इक्वल टू द कंजम्पशन, जब आपका इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल हो जाए, आपने कमाया 200 उड़ाया 200, दैट इज आपको खिलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट में क्या हो जाएगा, एपीसी 1 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि इनकम ज्यादा हो जाएगा और कंजम्पशन कम हो जाएगा बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि हम लोग सेविंग करना स्टार्ट कर देंगे। एपीसी डिक्रीज एज द इनकम इंक्रीज, जैसे से इनकम बढ़ते जाएगा, जैसे से इनकम बढ़ते जा रहा है एपीसी देखो आपका घटते जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है सर, क्योंकि हम लोग सेविंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एपीसी नॉट इक्वल टू 0, एपीसी कभी भी 0 होगा ही नहीं, एपीसी इज नॉट इक्वल टू 0। क्या आप मान लो कि आपका जॉब है, आप लोग मान लो 1000 कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो, जॉब है आपका, जॉब है आप 1000 महीना का कमाते हो, क्या पूरा का पूरा पैसा सेव कर सकते हो, तो बोलोगे सर पॉसिबल ही नहीं है। अगर पूरा का पूरा पैसा सेव करूंगा तो सर घर चलाऊंगा कैसे, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो सिंस कंजम्पशन इज 0 इवन इनकम इज 0, दैट इज द ऑटोनोमस कंजम्पशन। देखो यहाँ में गलती लिखा हुआ है, कंजम्पशन क्या है 40 होना चाहिए, सिंस कंजम्पशन इज 40, यहाँ पे 40 कर लेना आप लोग, इनकम सिंस कंजम्पशन इज 40 इवन इनकम इज 0, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन, हो गया। फिर हम लोग बात करेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में। किसके बारे में, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में बात करेंगे। भैया ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मेजर्स हाउ मच मोर इंडिविजुअल विल स्पेंड एवरी एडिशनल डॉलर ऑफ इनकम। मान लो यहाँ पे जैसे कि आप कमाते थे पहले, आपका देखो मंथली सैलरी आपका कितना है 1000 मंथ है, ठीक है, हर महीना आपको 1000 करके सैलरी मिल रहा है, बड़ा कम मिल रहा है भैया आप लोगों को, ठीक है। तो 1000 करके आप मंथली सैलरी कमा रहे हो, लेकिन भैया दुर्गा पूजा आ गया या बिहू आ गया हम लोगों का, या हम लोगों का बिहू आ गया या हम लोगों का दुर्गा पूजा आ गया। तो अगर मान लो बिहू के टाइम या दुर्गा पूजा के टाइम में, मान लो हम लोग जिस कंपनी में काम करते हैं, हम लोग को उस कंपनी से कुछ बोनस मिल गया, तो लेट सपोज हम लोग का मंथली सैलरी 1000 है, हम लोग को बोनस कितना मिल गया 2000 रुपीज एक्स्ट्रा पैसा मिला। क्या मिला दोस्तों, एक्स्ट्रा पैसा हम लोग को 2000 रुपीज एडिशनल इनकम हो गया। अब हम लोग इस एडिशनल इनकम का कितना % हिस्सा खर्चा करेंगे, डेट इज
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि इफ ए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज फ्रॉम 70 करोड़ टू 110 करोड़। हम लोग पहले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कितना था, याद है, 70 करोड़ था, अभी 110 करोड़ हो गया, 110 करोड़ हो गया। विद द इंक्रीज इन नेशनल इनकम, पहले कितना था, 100 करोड़ था, अब नेशनल इनकम कितना हो गया, 200 करोड़। मतलब नेशनल इनकम भी बढ़ गया, कंजम्पशन भी बढ़ गया। डेट मीन्स एमपीसी क्या होता है, एमपीसी इक्वल टू चेंज ऑफ, देखो यहाँ पे एमपीसी इक्वल टू क्या होता है, चेंज ऑफ सी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ वाई। क्या होता है दोस्तों, एमपीसी इक्वल टू चेंज ऑफ सी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ वाई। तो सी में कितना का चेंजेस हुआ, कंजम्पशन पहले था 110 था, सॉरी 70 था, अब 110 हो गया। इसमें कितना का चेंजेस आया भैया, 40 का, ये हो गया 40। इनकम कितना था, इनकम पहले था 100, अभी गया 200, मतलब 200 अभी हो गया, पहले 100 था, कितना का चेंजेस आया, 100 का चेंजेस आया, तो दूंगा 100। ठीक है, तो कितना होगा भैया, 1010, इधर करेंगे तो 0.4%, डेट मीन्स कितना हो गया आपका, 40% हो गया। तो अब हम लोग अपना एडिशनल इनकम का 40% हिस्सा क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि और एक एग्जाम्पल, मान लो कि मेरा इनकम 100 रुपया था पहले, तो मैं खर्चा करता था 20% हो गया, मेरा 20 रुपया खर्चा करता था, 20 रुपया मतलब 20%। अभी मेरा इनकम हो गया मान लो 200 रुपया, अब मैं खर्चा कर रहा हूँ 50%, मतलब एडिशनल इनकम का कितना, एडिशनल इनकम कितना कमाया, 100 था, अभी हो गया 200, एडिशनल इनकम कितना से बढ़ा, 100। तो इस 100 रुपीज का मैं मान लो कि और 30% खर्चा कर रहा हूँ, दैट इज आपका क्या हो गया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब आप अपना एडिशनल इनकम का कितना % हिस्सा स्पेंड मतलब खर्चा कर रहे हो, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे और एक्सप्लेनेशन आपको बढ़िया से समझ में आने वाला है, देखो आप और समझ में आएगा आप लोगों को, देखना। ठीक है, जैसे कि इनकम आपका कितना है, 0 है, कंजम्पशन कितना है, 40 है। इनकम 100 है, कंजम्पशन आपका 120 है। इनकम 200 है, आपका कंजम्पशन 200 है। इनकम 300 है, कंजम्पशन 280 है। इनकम 400 है, कंजम्पशन आपका 360 है। अब हमको निकालना होगा चेंज ऑफ सी। डेल्टा का मतलब चेंज, इसका मतलब क्या होता है भैया, चेंज। क्या होता है दोस्तों, चेंज। तो चेंज कितना होगा, देखो इनकम 0 था, अभी 100 हो गया। इनकम 0 से 100 का मतलब कितना का चेंजेस, पहले इनकम देखो, यहाँ पे इनकम में चेंजेस देखो, इनकम 0 से 100 हो गया, मतलब 100 का चेंजेस। पहला केस में तो कुछ भी नहीं होगा, पहला तो ऊपर में कुछ भी नहीं है, 0 0 तो कुछ भी नहीं होगा। 0 से 100 हुआ मतलब 100 का चेंजेस, 100 से 200 हुआ मतलब 100 का चेंजेस, 100 से 300 हुआ मतलब 100 का चेंज, 100 से 300 से 400 हुआ मतलब 100 का चेंज। उसी तरह कंजम्पशन में देखोगे तो पहले 40 था, स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे भी 40 से 120 हुआ तो 80 का चेंजेस, 120 से 200 हुआ 80 से चेंजेस, इसका इससे 80 का चेंजेस, इसका इससे 80 का चेंजेस। जब निकालोगे तो फॉर्मूला होगा एमपीसी चेंज ऑफ सी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ वाई, मतलब आपका चेंज ऑफ सी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ वाई, ऐसा होगा। तो चेंज ऑफ सी कितना है, 80 डिवाइडेड बाय 100 0.80, 80 डिवाइडेड बाय 100 0.80, 80 डिवाइडेड बाय 100 0.80, 80 डिवाइडेड बाय 100 0.80। इस तरीके से आपका ये हो गया। ऑब्जर्वेशन को देखो, देखो जो भैया आपका एमपीसी है ना, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या ये क्या बताता है कि आप अपना एडिशनल इनकम, ओरिजिनल इनकम नहीं, आपका लेट सपोज ओरिजिनल इनकम कितना है, 100 है, ठीक है, लेकिन आपका एडिशनल इनकम कितना हो गया और एक्स्ट्रा, ये 200 रुपये आपका एक्स्ट्रा इनकम है। कौन सा इनकम है, एक्स्ट्रा बोले तो एडिशनल इनकम है। इस एक्स्ट्रा इनकम का कितना % खर्चा करोगे, डेट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो यहाँ पे जो आपका एमपीसी होगा, डेट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये हमेशा क्या होगा, एमपीसी सम टाइम ये तो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ये तो एमपीसी 1 से क्या होगा भैया, कम हो सकता है, या एमपीसी ज्यादा लिख दिया मैंने, कम होगा, ठीक है। और एमपीसी इक्वल्स टू समटाइम 0 भी हो सकता है, क्योंकि देखो आप अपना एडिशनल इनकम को क्या सुना, देखो इस पॉइंट को देखो सब, फिर ये मैं बताता हूँ। देखो एमपीसी 0 कब होगा, व्हेन द एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव, चेंज इन द कंजम्पशन इज 0। जब अपना पूरा का पूरा एडिशनल इनकम को सेव कर, देखो एडिशनल इनकम को हम पूरा का पूरा सेव कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। एडिशनल इनकम मतलब एक्स्ट्रा इनकम है, मेरा ओरिजिनल इनकम का मैं बात ही नहीं कर रहा, ओरिजिनल इनकम 100 है मेरा, एक्स्ट्रा कितना है 200, तो मैं चाहूंगा तो 200 200 पूरा बैंक में डाल दूंगा, बात खत्म। तो मैं पूरा एडिशनल इनकम को सेव कर लूंगा, तो एमपीसी आपका क्या हो जाएगा, 0। जब पूरा का पूरा मैं एडिशनल इनकम को खर्चा कर दूंगा तो एमपीसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब सर बताना क्या चलो बताएंगे ना, एमपीसी ना भैया हमेशा 0 और 1 के बीच में रहता है, या समटाइम एमपीसी
इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, या सम टाइम एमपीसी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। मतलब ये 0 और 1 के ही बीच में रहेगा, या तो इक्वल के 1 हो जाएगा, मतलब एमपीसी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, या एमपीसी समटाइम इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे लिखा हो ना, एमपीसी समटाइम इक्वल भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा भी हो सकता है, और 1 से कम भी हो सकता है, और या 1 का इक्वल, 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता। कभी भी ऐसा होगा क्या, एडिशनल इनकम कमाओगे 200 और खर्चा करोगे 300, ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब बोलने का सर मतलब ये है कि जो ये आपका एमपीसी होता है ना, ये जो बच्चों लोग एमपीसी होता है ना, देखो ये किसी को समझ में आता है लेस देन और ग्रेटर देन 1 है। मतलब ये देखो, जहाँ पे ड्रैगन का मुंह खुला है मतलब ज्यादा है, ठीक है, ये ज्यादा है, मतलब ये 1 से क्या है, ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एमपीसी क्या होता है आपका, देखो यहाँ पे एमपीसी देख रहे हो ना, तो एमपीसी क्या होगा, या इक्वल्स टू 1 होगा, या 1 से क्या होगा, कम होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा। और एमपीसी आपका या तो 0 से ज्यादा होगा, ठीक है, या तो क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा, या 0 के इक्वल होगा, उससे नेगेटिव होने वाला नहीं है, ठीक है। ये हो गया। देखो अब बताओ एक बात, एमपीसी पुअर का ज्यादा होगा ना रिच का ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली बोलोगे सर एमपीसी ना पुअर का ज्यादा होगा, क्योंकि अगर एक गरीब इंसान है जिसको कुछ एडिशनल इनकम होगा, तो वो सोचेगा ना कि घर में और क्या क्या चीज नहीं है, उस पर वो ज्यादा खर्चा करने का कोशिश करेगा। और एक अमीर इंसान जिसके पास सब कुछ है, उसका महीना का सैलरी 1 लाख रुपीज है, तो उसको एडिशनल इनकम अगर 20,000 हो भी जाए तो वो उतना सोचेगा नहीं, वो उसको सेव कर देगा, उतना खर्चा करने वाला नहीं है। लेकिन एक जो एक पर्सन जिसका इनकम 10,000 रुपये महीना का है, अगर उसको 20,000 या 50,000 एडिशनल इनकम हो जाए, तो वो सोचेगा कि ना भाई घर में क्या जरूरी है, उसको हम लोग बाय करें। दैट इज आपका क्या होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। और एमपीसी पुअर का क्या होता है, ज्यादा होता है, रिच का कम होता है। मतलब ऐसे पुअर अर्न एंड कंज्यूम, वेयर इज द रिच अर्न एंड सेव पार्ट ऑफ देयर इनकम सिमिलरली। मतलब अगर पुअर कमाता है तो वो इनकम को कंज्यूम करता है, सिमिलरली रिच कमाएगा तो उसको सेव कर लेगा। मतलब एमपीसी ऑफ डेवलपिंग कंट्री का क्या होता है, ज्यादा होता है एमपीसी ऑफ डेवलप कंट्री का। मतलब देखो अमेरिका एक डेवलप कंट्री है, अमेरिका को एडिशनल इनकम की वजह से उतना खर्चा करेगा नहीं, बट इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया को जितना इनकम मिलेगा इंडिया खुद को डेवलप करने की कोशिश करेगा। तो एमपीसी डेवलपिंग कंट्री का ज्यादा होता है और डेवलप कंट्री का कम होता है। और साथ में बोला ये वाला बात अब याद रखना, यहाँ पे इक्वल्स का साइन लगा लेना कि एमपीसी हमेशा आपका 0 और 1 के बीच में रहेगा। एमपीसी 1 से ज्यादा हो नहीं सकता, हमेशा 1 से कम रहेगा, और 0 से ज्यादा रहेगा या 0 के इक्वल हो जाएगा, याद रखना आप लोग, ठीक है। तो आज का क्लास करता हूँ मैं फाइनली समाप्त। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कीजिए। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग प्रोपेंसिटी टू सेव को स्टार्ट करने वाले हैं।